तो मैं भी मृदंग बजाऊं। गले में मृदंग लटकाया, देवराज इंद्र बजाने लगते। इंद्रोवादि मृदंग जय जय शुक्रार। सनत कुमारों ने कहा कि भाई कोई यहाँ मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, लेकिन हमको तो ना गाना आता ना बजाना आता। तो सनत कुमारों ने कहा चलो जय हो जय हो। हम बोले बीच बीच में बोलने लग जाते जय हो जय हो जय जय शुक्रा कीर्तने ते और इन सब बीच में बड़े भागवत के अद्भुत भावों को प्रकट करते हुए महाराज प्रकट हुए और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हमारा सत्संग सभा ही अद्भुत भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करते हुए झूम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
वहां पुष्टि की प्राप्ति हुई। और जब वो तीनों परिपुष्ट हो गए तो वहां अद्भुत आनंद का वातावरण हो गया। तो देखिए, भागवत कथा के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि की प्राप्ति हुई। तो भाई सूत जी महाराज ने इस कथा की फलश्रुति बताई कि जो भी ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण की इस कथा को सुनता है तो जीवों के हृदय में, हमारे आपके हृदय में भी ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे अब तक, भक्ति ही नाच रही थी, लेकिन इस आख्यान को सुनने का फल ये होता है कि ज्ञान और वैराग्य पुनः हमारे हृदय में युवा हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के समन्वय के साथ जो भागवत की कथा अब आप आगे सुनोगे तो उसका अलग ही आनंद आपको प्राप्त होगा। तो इस कथा के सुनने का ये फल बताया। सौनकाद ऋषियों ने कहा कि देखिए प्रभु, आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को कल्याण की प्राप्ति हुई भागवत कथा के श्रवण से। लेकिन उन्होंने कह दिया कि प्रभु, ये जो आपने कथा सुनाई, माइक बंद कर देता कैसे सीटिया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये पारलौकिक विषय वस्तु है। ये प्राकृत संसार में 84 लाख योनियों में ये नहीं रहते, ये तो अनुभव के विषय वस्तु है। लेकिन उन्होंने कहा हम तो संसार में रहते हैं प्रभु, तो उदाहरण भी संसार का होना चाहिए। अरे भागवत कथा के श्रवण से संसार में रहने वाले किस जीव को कल्याण की प्राप्ति हो, तब तो सांसारिक जीवों को विश्वास होगा। सूत जी ने कहा सौनकाद ऋषियों, आपको प्रश्न ठीक नहीं है। कैसे? आप पूछ रहे हो किसका कल्याण हुआ भागवत कथा के श्रवण से, प्रश्न ये होना चाहिए कि किसका कल्याण नहीं हुआ भागवत कथा के श्रवण से कर। अरे सामान्य जीवों की तो बात छोड़ो, सामान्य पापी जीवों की। अरे संसार में जो 5 महान पाप करने वाले हैं, पाप की भी अलग श्रेणियां होती हैं। छोटे मोटे पाप अगर हो गए जीवन में तो सत्कर्मों से उसका प्रायश्चित हो जाता है, लेकिन 5 ऐसे पाप होते हैं जिनका बहुत सत्कर्म करने पर भी प्रायश्चित नहीं होता। कौन कौन से पाप? तो उन्होंने बताया कि पहला पाप होता है स्त्री हत्या, दूसरा पाप होता है भ्रूण हत्या, तीसरा पाप होता है बाल हत्या, चौथा पाप होता है ब्रह्म हत्या और 5वां पाप होता है गो हत्या। ये 5 ऐसे उग्र पाप कहे गए हैं संसार में कि बहुत सत्कर्म करने के बाद भी इन पापों से प्रायश्चित की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इन पापों को करने वाला जीव भी एक बार भी अगर हृदय से श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः उच्चारण कर दे प्रायश्चित पूर्वक, तो उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण सुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे। एक बार वो हृदय से नामोच्चारण कर दे, सारे पाप मिट जाते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु अभी आपने बोला हमने मान लिया, लेकिन कलयुग के जीव ऐसे होंगे वो हर बात का प्रमाण मांगेंगे। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो सूत जी ने कहा मैं प्रमाण भी दे देता हूँ। बताने लग गए कि देखो तुंगभद्रा नदी के तट में एक बड़े त्यागी तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, नाम था उनका आत्मदेव। जीवन में बहुत त्याग तपस्या, लोक समाज में प्रतिष्ठा, धन वैभव संपत्ति, किसी भी वस्तु पदार्थ का अभाव नहीं था, लेकिन बहुत कुछ रहने के बाद भी वो सुखी नहीं थे। क्यों? भाई भौतिक जगत में 6 चीजें जिस जीव के पास होती है उसको संसार में थोड़ा बहुत सुखी कहा गया है। नीति शास्त्र में संतों ने बता दिया 6 चीजें जिसके पास है संसार में वो सुखी है। कौन कौन सी? तो उन्होंने बताया कि अर्थागमो। संसार में सुखी कौन है? जिसके घर में रोज अर्थ आता है। क्यों? अरे अर्थ रोज नहीं आएगा तो जीवन में अभाव रहेगा, और अभाव रहेगा तो उस अभाव से सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए घर में रोज अर्थ आना चाहिए, पहला सुख।
अर्थागमो नित्य। और दूसरा सुख आरोग्यता, शरीर में आरोग्यता रहे। जैसे बहुत रुपया पैसा आ रहा है आपके पास, लेकिन कहीं शरीर स्वस्थ नहीं है, तो जैसा वो आ रहा है वैसे आपकी आरोग्यता के प्रयोग के लिए वो चला भी जाएगा। हा? इसलिए रोज घर में अर्थ आए, शरीर स्वस्थ रहे। हा? अर्थागमो नित्य आरोग्यता। दूसरा सुख। तीसरा सुख प्रियाच भारे। घर में एक सुंदर पत्नी है, हा? लेकिन सुंदर पत्नी रहने भर से कोई सुखी हो जाए ये आवश्यक नहीं है। कहीं बहुत सुंदर है धर्म पत्नी जी, लेकिन वाणी कहीं मधुर नहीं है, हाँ तो आप सुखी नहीं रह सकते। हाँ? प्रियाच भार्या प्रियवादिनी, सुंदर रहे और सुंदर बोलने वाली रहे, मृदुभाषी। ये चौथा सुख का। और पांचवा सुख घर में एक बेटा रहे, पुत्रोथ, घर में एक बेटा रहे, पांचवा सुख। लेकिन बेटे के रहने भर से कोई सुखी हो जाए ये आवश्यक नहीं है। लोक में देखा जाता है 10 बेटे हैं किसी के, उसके बाद भी जीवन में कहते हैं कि बहुत दुख और कष्ट है महाराज। अरे बेटे के रहने से बस सुखी नहीं, सुख कब मिलेगा? छठवां सुख बताया गया कि वश में रहे आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी, तब आप सुखी रह सकते हैं। पुत्रोथ वश्योथ करीच विद्या सदजीव लोकस्य सुखानिराम। ये 6 चीजें जिसके पास है वो संसार में सुखी कहा गया, भौतिक जगत में। रोज घर में अर्थ आए, स्वास्थ्य ठीक रहे, सुंदर पत्नी हो, सुंदर बोलने वाली हो, घर में बेटा हो और बेटा आज्ञाकारी। तो आत्मदेव की स्थिति क्या थी? धन वैभव संपत्ति खूब थी, स्वास्थ्य भी ठीक था, ज्ञान भी खूब था, सुंदर पत्नी भी थी घर में, लेकिन सुंदर बोलने वाली नहीं थी। वाणी कर्कशा थी। जो बोले आत्मदेव ब्राह्मण ना, उसका उल्टा ही आचरण करे। तो धर्म पत्नी का नाम था धुंधुली। बहुत विचित्र आचरण और नकारात्मक जीवन में विचारधारा। व्याकुल हो गए आत्मदेव ब्राह्मण, और घर में बेटे नहीं होने के कारण देखो तुलसी के बिरवे में जाकर जल डालते थे आत्मदेव ब्राह्मण, तो वो माँ तुलसी भी उनका जल स्वीकार नहीं करती, सूख जाती। अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाते, तो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ तो संतान नहीं था, लेकिन गौ माता के गर्भ से भी किसी बछड़े का जन्म नहीं होता। आत्मदेव ब्राह्मण देवता व्याकुल हो गए कि देखो तो कितना भयंकर पाप है मेरे जीवन में, कि बेटा नहीं होने के कारण मेरे जल को माँ तुलसी स्वीकार नहीं करती, और मेरे यहाँ गौ माता को भी किसी बछड़े का जन्म उसके गर्भ से नहीं होता। और देखो जीवन में कहीं बहुत दुख और संकट से जब पुरुष मात्र गुजरता है, तो घर में जो धर्म पत्नी होती है वो उसका संतोष पूर्वक वक्तव्य अगर किसी पुरुष को प्राप्त हो गया ना, तो बड़े बड़े संकटों से वो आगे निकल जाएगा। हाँ है ना, वो सामर्थ्य माताओं में होता है। लेकिन कहीं विपरीत वक्तव्य मिलने लग गया तो मन और व्यतीत हो जाएगा। हाँ? तो ऐसा विपरीत आचरण जब धुंधुली का था, आत्मदेव ब्राह्मण व्याकुल हो गए और सब कुछ त्याग करके जंगल गए, और जंगल में जाकर एक ऊंचे शिखर से नीचे जल बह रहा था, सीधा कूदने का प्रयास करने लग गए कि मैं अपना शरीर ही त्याग दूं। इतना दुख जब हुआ, जैसे ही कूदने वाले थे, अचानक ऐसी ईश्वरीय कृपा हुई कि एक संत ने आत्मदेव ब्राह्मण को देख लिया, समझ गए आत्मदेव नीचे कूदने वाला, दौड़े दौड़े आए और सीधा आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया। अरे आत्मदेव क्या कर रहे तू? कहा आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मर जाने दो का, जीवन में बहुत दुख है। संत ऐसे त्रिकालज्ञ थे, कहा जान रहा हूँ क्या दुख है का, थोड़ा विवेक का प्रयोग कर। अरे दुर्लभ देव दुर्लभ शरीर है, अरे बेटे के वियोग में त्याग रहा है, तू तो महान ज्ञानी है रे आत्मदेव। विवेकम तु समासा, विवेक
का आश्रय क्या कर रहा है। लेकिन जब दुख का क्षण आता है ना, तो बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि मंद हो जाती है। उन्होंने कहा प्रभु बेटा नहीं। तब महात्मा ने समझाने के लिए कह दिया कि देख बेटा तू पाना चाहता है ना, तो समझाने के लिए महात्मा ने कह दिया एक जन्म कौन कहे रे आत्मदेव, मैं तो तेरे ललाट की रेखा को पढ़ लिया, आने वाले 7 जन्म में भी तुझे तेरे यहाँ पुत्र का सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कहा कि 7 जन्मावधित पुत्रो नहीं बचे, 7 जन्म में बेटा नहीं होगा तेरे यहाँ। महात्मा ने तो समझाने के लिए कहा, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा वाह महात्मा, इतने बड़े ज्ञानी हो आप, जो मेरे 7 जन्मों की बात जान गए। कहते हो कि 7 जन्म में तेरे यहाँ बेटा नहीं होगा, लेकिन अब मैं जान गया कि जब 7 जन्म की बात जानते हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप में वो सामर्थ्य भी है कि इसी जन्म में मुझे बेटा दिला दो। दुख के समय में कोई समझाने के लिए भी बात बोली जाए ना, तो व्यक्ति उसको नकारात्मक ढंग से सोचता है। महात्मा ने कहा कि देखो बेटा 7 जन्म में बेटा नहीं है। आत्मदेव ने कहा ऐसा ज्ञान है तो इसी जन्म में बेटा दिला, और नहीं दिलाओगे तो आपके आंखों के सामने कूद करके आत्महत्या करूंगा, दोष आपको पड़ेगा। महात्मा ने कहा तो उल्टा फंसा दिया। बहुत समझाने पर भी जब आत्मदेव ब्राह्मण नहीं माने ना, महात्मा ने कहा जाओ अपनी थैली से एक फल निकाला, कहा ये लो, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं कहा कि घर में बेटा होगा, बेटे का जन्म होगा, ये नहीं कहा पुत्र सुख मिल जाएगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हुए, हाथ में वो फल लिया, दौड़े दौड़े आए, और घर में पत्नी बैठी थी धुंधुली। कहा ये लो धुंधुली, संत की प्रसादी है, ये फल खाओगी ना तो गर्भ धारण करोगी, दिव्य संतान का जन्म होगा। देखो दिया फल, चले गए आत्मदेव ब्राह्मण देव। लेकिन भाई धुंधुनी ने जब फल प्राप्त कर लिया तो खा लेना चाहिए ना, लेकिन नहीं, धुंधुली विचार करने लग गई, हाथ में फल लेकर के फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, और गर्भेणोदर वृद्धिदा, गर्भ होगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। देखो भाई संसार की कोई भी सौभाग्यवती माँ ऐसा नहीं सोचती जैसा धुंधुली सोच रही। अरे गर्भावस्था में माताओं को कितना दुख और संकट झेलना पड़ता है, कितनी पीड़ा, कितनी प्रसव वेदना माँ झेलती है। लेकिन हर सौभाग्यवती माँ के मन में ये कामना होती है कि एक बार किसी संतान की प्राप्ति मुझे मेरे गर्भ से हो जाए। हर माँ ये सोचती है संतान मुझे प्राप्त हो। लेकिन धुंधुली संसार की ऐसी माँ थी जो सोचने लग गई कि फल खाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, और उधर कहीं बड़ा हो गया और गांव कहीं आग लग गई, तो गांव में आग लग गई तो सब तो उठ उठ कर भाग जाएंगे। तो मैं भागने लग गई तो एक तो भाग नहीं पाऊंगी, भागते भागते कहीं गिर गई तो गर्भ तो नष्ट होगा, सो नष्ट होगा, मैं भी मर जाऊंगा, विष शरीर में फैल जाएगा। और इतना कुतर्क किया धुंधुली ने और कह दिया कि भाई मेरी मति में तो जो बाल विधवा होती है, या जिनके गर्भ से किसी बालक का जन्म ही नहीं होता, वो माता संसार में सबसे ज्यादा सुखी है। कहा कि वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, मेरी मति में तो वही संसार में सुखी है। कहा और इतना कुतर्क किया, फल को खाया नहीं और विचार करते बैठे थे। अचानक धुंधुली की एक दूर की बहन आई, उसने कहा क्या विचार कर रही धुंधुली? कहा देखना ये आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया है, कहा है कि फल खाओगी तो गर्भ धारण होगा, एक संतान का जन्म होगा, और मैं गर्भ धारण नहीं करना चाहती और संतान भी चाहिए। तो बहन ने उपाय बता दिया, देख धुंधुली तू चिंता मत कर, मैंने भी देख गर्भ धारण किया हुआ है अभी का, और धीरे धीरे मेरे तो कई संतान हैं, धीरे धीरे जब समय गुजरेगा, हम 9 महीने का जब समय गुजर जाएगा, मेरे गर्भ से जब बालक का जन्म होगा
तो रातों रात उस बालक को लेकर मैं तेरे पास आऊंगी, तेरे गोद में चुपचाप डाल दूंगी और प्रातः तू दिखा देना आत्मदेव ब्राह्मण को कि देखो मेरे गर्भ से बालक का जन्म हो गया। तो धुली ने कहा उपाय तो ठीक बता रही बहन, लेकिन आत्मदेव को दिखाना तो पड़ेगा मैंने गर्भ धारण किया। उसके लिए बहन ने कहा उसके लिए कोई प्रयास करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पेट में कपड़े इत्यादि बांध लो, जैसे गर्भवती माताओं का स्वरूप होता है? अब उनको दिखना चाहिए कि हाँ तूने गर्भ धारण किया हुआ। धीरे धीरे उस वस्त्र को बढ़ाते जाना का उपाय बता दिया। बहन चली गई। अब कपड़े का एक गट्ठा पेट में बांध लिया धुंधुली ने, और आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहा देखो फलीभूत हो गया संत का प्रसाद, धुंधुली ने गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन फल तो खाई नहीं थी। हाँ, परीक्षा का भाव था धुंधुली के मन में कि भाई मैंने भले फल नहीं खाया, लेकिन चलो संत के उस फल में कितना प्रभाव है, चलो तो मैं देखूं। तो परीक्षा की दृष्टि से धुंधुली ने विचार किया कि हमारे यहाँ तो गौ माता के गर्भ से भी किसी बछड़े का जन्म नहीं होता, इसलिए चलो ये फल मैं गौ माता को ही खिला देती हूँ। फल लिया, सीधा गौ माता को खिला दिया धुंधुली ने। धीरे धीरे समय गुजरने लग गया, और उस फल के प्रभाव से देखो गौ माता ने भी वहां गर्भ धारण कर लिया, क्योंकि फल संत का प्रसाद अमोघ। धीरे धीरे समय जब गुजरा, 9 महीने का समय व्यतीत हुआ, धुंधुली की बहन रातों रात आई, धुंधुली के गोद में एक बालक को उसने रख दिया। कहा बहन ये ले, आज से तेरा बेटा हुआ। और सुबह जब हुई ना, आत्मदेव ब्राह्मण भिनसारे सोए हुए थे, दौड़े दौड़े गई धुंधुली गोद में बच्चा लेकर। कहा देखो ब्राह्मण देवता, संत का वो प्रसाद है, संत के प्रसाद के फल से मेरे गर्भ से बालक का जन्म हो गया। पेट में बंधा हुआ सारा कपड़ा निकाल कर फेंक दी और बालक को दिखाई। कहा ये देखो। आत्मदेव ने कहा कब बालक का जन्म हुआ, कब प्रसूति वेदना हुई? अरे कहा रात में वेदना हुई।